मैं सुरेंद्र सिंह चरण से आचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे आर्थिक विश्लेषण की मान्यता। आर्थिक विश्लेषण की मान्यता में एक पहला उपभोक्ता व्यवहार की विवेकशीलता। विवेकपूर्ण व्यवहार में क्या आशय या उपभोक्ता एवं उत्पादक के संदर्भ में व्याख्या कीजिए इस तरीके का, या अन्य बातें समान रहने की मान्यताएं। अगर इस तरीके की टिप्पणियाँ पूछी जाती है या पूछा जाता है कि आर्थिक विश्लेषण की मान्यताओं का विवेचन कीजिए, उपभोक्ता एवं उत्पादक के विवेकशील व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, तो इसके आंसर में हम इस तरीके से दिया जा सकता है कि आर्थिक विश्लेषण की मान्यताएं। आर्थिक विश्लेषण में आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक आर्थिक सिद्धांत कारण एवं परिणामों का ही नहीं होता, बल्कि यह कुछ मूलभूत मान्यताओं अथवा कल्पनाओं पर आधारित होता है, जिनके बिना न तो किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा सकता है और न ही उसका व्यवहारिक क्रियान्वयन। यद्यपि जो मान्यताएं प्रत्येक आर्थिक सिद्धांत के मानकर चली जाती है वे व्यवहार में देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उनके बिना किसी भी आर्थिक सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। यानी प्रत्येक कोई भी आर्थिक सिद्धांत लेंगे तो कुछ न कुछ उसकी मान्यताएं हमें लेनी पड़ेगी। प्रमुख मान्यताएं कि उपभोक्ता के व्यवहार में विवेकशीलता या उत्पादक के व्यवहार में विवेकशीलता, अन्य बातें समान रहे, या स्थिर बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मान्यता या बाजार संबंधी मान्यता। पहली है उपभोक्ता के व्यवहार में विवेकशीलता की आर्थिक विश्लेषण की ये प्रमुख मान्यता है कि प्रत्येक उत्पादक उपभोक्ता अपने उपभोग में पूर्णतः विवेकशील रहता है। वह अपने द्वारा व्यय की गई प्रत्येक मद में इस प्रकार व्यय करता है कि उसको मिलने वाली संतुष्टि अधिकतम हो। इसलिए वह प्रत्येक मद में व्यय की जाने वाली राशि का निर्धारण बड़ी बुद्धिमत्ता ढंग से करता है कि प्रत्येक मद के लिए व्यय का सीमांत त्याग उससे मिलने वाली सीमांत संतुष्टि के लगभग बराबर हो जाए। यानी उपभोक्ता विवेकशील है। विवेकशील होता है एक तरीके से कहें समझदार, जो अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता हो, उस उपभोक्ता को विवेकशील कहा जाता है कि वो अपनी जो भी पैसे हैं उनको विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ खर्च करेगा, विवेकशीलता के साथ खर्च करेगा कि सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि मिल सके। और इसके लिए उसे शर्तें पूरी करनी पड़ती है कि प्रत्येक वस्तु में उपभोग पर किए गए व्यय उसकी सीमांत आय के समान अथवा लगभग बराबर हो। यानी MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY इज इक्वल टू MUZ/PZ होना चाहिए, या कुल व्यय कुल आय के बराबर हो। यानी PX/QX प्लस PY/QY प्लस PZ/QZ इज इक्वल टू M। यानी PX/QX ये कुल व्यय है, M इनकम हमारे पास उसकी कुल आय है, तो कुल आय के बराबर होनी चाहिए। इसमें मान्यता मानी जाती है कि उपभोक्ता का मानसिक संतुलन ठीक रहता है, यानी किसी प्रकार की मानसिक स्थिति या मानसिक परेशानी नहीं होगी इसको। उपभोक्ता का उसका व्यवहार अन्य सामान्य उपभोक्ताओं की भांति अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना रहता है, और वह उपभोग करते समय सुखद अवस्था में हो अथवा उसके सामने कोई विषम या विपत्ति जैसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। जब तो हमारे पास ये सिद्धांत लागू होगा, अन्यथा नहीं। फिर उत्पादक के व्यवहार में विवेकशीलता कि अर्थव्यवस्था के नियमों में प्रतिपादन तथा आर्थिक निष्कर्ष निकालते समय यह पूर्णतः विवेकपूर्ण है कि उत्पादक का व्यवहार तब विवेकशील माना जाता है जब वह निम्न शर्तें पूरी करे। कम से कम लागत पर उसका अधिकतम उत्पादन करता है। साधनों के चयन में प्रत्येक उत्पादक साधन की सीमांत उत्पत्ति उसकी सीमांत लागत के बराबर करने का प्रयास करता है। वह अपने साधनों का प्रतिपादन जब तक जारी रखेगा तब तक कि प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पत्ति उसकी सीमांत लागत के बराबर न हो जाए। वह उत्पादन कार्य में विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। वह अर्थव्यवस्था में आधारभूत समस्याओं के विवेकपूर्ण समाधान की सामर्थ्य एवं शक्ति एवं तत्परता रखता है। उत्पादक के व्यवहार की विवेकशीलता के लिए शर्तें हैं कि MRPX/PX इज इक्वल टू MRPX, PY/PY इज इक्वल टू MRPZ/PZ बराबर होनी चाहिए, या कहें QX
पी एक्स, दूसरी शर्तें हैं कि पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड, ये क्या होती है, एक उत्पादक की कुल इनकम होगी जो कि इसके बराबर होनी चाहिए, कुल लागत के बराबर होनी चाहिए, जब भी हम इसको विवेकशील मानेंगे। अब इसके बाद है अन्य बातें समान रहे या सेटेरिस पेरिबिस।